कति शराबी मिलियो का सासु ने कूट दो, हजार बातें। और सत्य भी है। आप ठीक है, क्या करना है, बेटी अपने घर की है, बुलाइए, जब याद आए तब बुलाइए, आप जाइए, लेकिन हर चौथे दिन खड़ी रहे ये भी ठीक नहीं। अब भागवत चल रही है, 7 दिन रोको, 8वें दिन भंडारो, 9वें दिन और वो विसर्जन, 10वें दिन बोरी बिस्तरा बांधे हम चले गए, 7वें दिन हमारी टेंशन न लियो। हाँ वो बेटी ही है तुम सबकी, हम तो निकल लिए। तो बोले कि मुझे नहीं जाना, ठीक है यही रहो। पुजारी मंदिर में देखते बोले दामाद जी नहीं आए क्या, अब तो शादी के बाद तुम गई नहीं हो। बिटिया बोली आ दे गई दमा देते उन्हें जी अंदर होते उन्हें जी अंदर हो, नहीं जाना। 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हो गए। बिटिया उदास बैठी तो पिता ने पूछा क्या बात है लाडो। बोले पिताजी अब तो नरक है, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। फिर बोले अब कुछ भी करो, हमें कहीं छोड़ के आओ। सेठ जी बोले बन गो काम, अब इन्हें अकल सिखानी है। सेठ जी बोले बिटिया हमारे नगर में एक महात्मा आए, उन महात्मा ने हमें मंत्र दो, अगर वह मंत्र को जाप तुम कर लियो तो ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में। बोले मंत्र नहीं, कोई साधना हो वो बताओ। बोले है ना, साधना ये है कि 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने दिन? 6 महीना। तुम 6 महीना जवाब मत दियो, फिर तो हमने देखी, चलो छोड़ के आओ। अब सेठ जी ने बिटिया को लो और छोड़वे के लिए चले। जो देखो ससुर ने बोले फिर आ गई कल मुई, इसे तो किसी ने नहीं बुलाया तो फिर आ गई। सासु ने देखो बोले जे फिर आएगी लड़वे के लिए। तो अब की बार घूंघट में आई, लंबो सो घूंघट डारे, एक कांच को गिलास रखो रहे, सो बिटिया को धोके से वो गिलास में पैर लग गो, गिलास टूट गो। ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने बाप को चेहरा देखो और ससुर को देख के बोली वह 6 महीना रुक जाओ, तुम्हें खोपड़ी पे न फोड़ो तो हम तो कोई का करे। 6 महीना हम तुम्हें जवाब ना दिए। पिताजी चले गए। बिटिया सुबह ही सुबह उठी, सास के पैर दबाए, पूरे घर का झाड़ू पोंछा, बर्तन कपड़े धुलना, प्रेस करना, खाना पीना, जितना भी घर का काम सब कर दिया। और कोई अगर 4 बातें बोल भी देता तो जवाब नहीं दे रही, सुन लेती, इस कान से सुनती इससे निकाल देती। धीरे धीरे समय बीतो। 1 महीना बाद सासु ने चाबी निकाली और बहू को ला मम्मी जी जाके लाए तो कितने पापड़ भी ले ला दे। अब तो बहुत काम है। चाबी तो मिल गई। 2 महीना बाद रक्षाबंधन को समय, सो भैया लेवे को आएगो। बोले चलो दीदी, पिताजी ने बुलाया। बिटिया बोली मम्मी तो पूछ ले, किंतु पूछ ले मम्मी। भैया बोलो मम्मी किंतु कह रही है, घर में मम्मी कौन है, पूछ क्या। तो भैया बोले मम्मी जी दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या। बोले हाँ ले ला, आज लेके जा, लेकिन कल सवेरे तक मेरी बेटी को छोड़ जाना। याद करो एक दिन वो था जब कह रही थी कल को ले जाने वाले अबे ले जाओ, और आज कह रही जवाब ही नहीं दिया, बस आज कह रही कि आज ले जा रहे हो, कल तक छोड़ जाना। लेके पहुंचे, पिताजी ने बिटिया को बिठायो, लाडो वो तुम्हारी नरक ससुराल कैसी है। बोले पिताजी वो स्वर्ग है, सब लोग बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं, और अब तो कोई लड़ाई भी नहीं करता, ना कोई डांटता, ना कोई बोलता, कोई मतलब नहीं है। अब बोले कि आवारा देवर कैसा है। बोले वो मेरा छोटा भाई है, देवर नहीं है, वो छोटा भाई है। वो धूर्त मूर्ख जेठ। बोले वो मेरे बड़े भाई का रोल अदा करते हैं। अच्छा वो राक्षस ससुर। बोले वो ससुर नहीं, वो मेरे पिता के समान है, आपकी याद ही नहीं आती, वो मेरे पिता है।
वो डाइन सास मर गई कि जिंदा है? बोले वो मेरी माँ है। अच्छा वो चुगलखोर ननद? बोले वो मेरी छोटी बहन का रोल अदा करती है। अच्छा सब छोड़ दे तो यमराज कैसो है। सो बिटिया ने बैग उठाओ और लेके द्वारे पहुंची। सो सेठ जी पीछे पीछे भागे। क्या बात है लाडो? हाथ जोड़ के बोली हमारे पति चाहे लंगड़े हो, चाहे अंधे हो, चाहे काने हो, चाहे भिखारी हो, चाहे गरीब हो, हमारे पति हमारे लिए देवता हैं। तासे पति की बुराई ना करो। जवाब दो। अब साधना रंग ले आई। बोले महाराज हमें जब बताओ पिताजी वो मंत्र कौन सो हतो जो तुमने जाप करो? सेठ जी बोले मंत्र का सुना या तो साधना ही साधना आती सो तुमने कर ली और ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आई गई। बोलिए गोविंद भगवान की। ये संस्कार बेटियों को दीजिए जो पराए घर जाकर के आपके यहाँ उलाने ना। बोले हैं विश्वामित्र जी बाबा बोले कुछ अधिक नहीं। हरिश्चंद्र बोले क्या चाहिए? और कुछ इच्छा दान चुका राजन। बोले एक लाड़ो घर में कुआरी है पके पीले हाथ करा राजन एक गुड़िया। बाबा बोले कुछ अधिक नहीं, कुछ इच्छा दान चुका राजन। और एक लाड़ो घर में कुआरी है बगे पीले हाथ करा राजन। बोले अभी यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है कुंजी और लगाम के अलावा। बोले उसी का संकल्प कर दे। महाराज कुंजी और लगाम का संकल्प बिना सोचे समझे राजा ने कर दिया। संकल्प में क्या चाहिए? बोले 60 भार सोना। एक बात और, यदुवंश दर्पण का प्रमाण है 60 भार सोना 7200 किले का होता है। 60 बार बोले महाराज 60 भार सोना 7200 किले का होता है। अब बंधुओं चलिए घर पे लेके पहुंचे। राजा ने इशारा दिया। राजा ने खजांची बुलवाओ आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराए के अब कह दई बात ठिकाने की। ओ राजा होश ठिकाने है किस पर सेवा करवाता है। ये तेरा नौकर रहा नहीं तो किन पर हुक्म चलाता है। अरे कुंजी और लगाम मेरे पास में है तो ये हुक्म किसे दे रहा है? महाराज धोखा हो गया। अरे तकलीफ है, अगर कोई तकलीफ है तो तू अपना सब कुछ वापस ले ले, मैं लौट जाऊंगा। नहीं महाराज मेरी अर्धांगिनी है घर में, मेरा मन है कि एक बार अर्धांगिनी से पूछ ले। बोले पत्नी पे बड़ो भरोसा करे? बोले बहुत ज्यादा। तो विश्वामित्र बोले ओरे राजा एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को नाय और घर की नारी कहा करे जतन की नारी ये भी धोखा देके चली जाएगी। नाथ हमारी पत्नी बड़ी अच्छी है, इजाजत दीजिए जाइए। पहुंचे, जा करके पत्नी ने आता हुआ देखा, चरण धोकर के शरणागत लिया। जवाब दिया
बोले महाराज आज आप उदास हैं, क्या बात है? तो जवाब दियो नाथ, सच बोलना, किसी ने कुछ बोला है क्या? बोले नहीं देवी, बोला तो किसी ने कुछ नहीं, बस एक महात्मा ने आए कि मेरे पूरे राज्य को ले लियो। अरे ओ महाराज, एक महात्मा ने राज्य का ले लियो, तुम तो परेशान है गए। अरे नाथ, तुम्हें पता नहीं है कि ये लक्ष्मी है, आज आपकी, कल किसी और की, परसों किसी और की। आपके पूर्वज आए, वो भी कहीं कुछ लेके नहीं गए, तो आप क्या लेके जाओगे? महाराज, लक्ष्मी का नियम है, ये आएगी, अगर अच्छे से नहीं रख पाई तो चली जाएगी। और सरस्वती का नियम है, ये पहले तो आती नहीं, अगर आ गई तो फिर जाने वाली नहीं। बोले जो अपना था ही नहीं उसके लिए क्या रोना? ठीक है, खुद बिक जाओ, मुझे बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन ब्राह्मण का 60 भार सोना अवश्य चुका। जवाब दिया महाराज, समझाई कि आधा हृदय का भार उतार दिया। महाराज, यहां बंधुओं, तीनों प्राणी, रानी ने एक मोटी सी साड़ी बांधी, पुत्र को लंगोटी पहनाई, राजा ने स्वयं फटी हुई धोती बांधी। यहां चले तीनों प्राणी, जन्मभूमि को राजा प्रणाम करता और एक बात कहता है, हे